आज के इस वीडियो में हम ऐसा डेबिट नोट बनाना सीखेंगे जिसमें सेल्स की वैल्यू हमें बढ़ानी होती है। उस केस में हम डेबिट नोट कैसे टैली प्राइम में रिकॉर्ड करते हैं वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें हमने डेबिट नोट बनाया था जब हमने माल बेचा था और कुछ माल वापस आ गया था, तो आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे डेबिट नोट बनाना जब सेल की वैल्यू बढ़ानी हो। मान लीजिए कि हमने माल बेच दिया, हमने इनवॉइस भी बना दिया, उसमें हमने रेट कुछ शॉर्ट लिखे हैं जबकि रेट ज़्यादा होने थे। मान लीजिए कि हमने कोई सेल इनवॉइस रेज किया है और उसमें हमने जो रेट लगाया हुआ है वो एक्चुअल रेट से कम रेट है, हमें ज़्यादा लगाना था। मान लीजिए कि हमने 100 रुपये का रेट लगाया हुआ है और वो एक्चुअली 150 का रेट लगना था, तो ये जो 50 रुपये की वैल्यू बढ़नी है तो वो हम डेबिट नोट बना के बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा हम डेबिट नोट कैसे टैली प्राइम में बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो आइए हम ऐसा डेबिट नोट बनाना सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐसे डेबिट नोट बनाने के लिए एक अलग से डेबिट नोट का वाउचर हमें बनाना पड़ेगा। तो उस वाउचर को बनाने के लिए हमें क्रिएट में जाना पड़ेगा, फिर हमें वाउचर टाइप बनाना है। तो वाउचर टाइप अब हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट नोट, क्योंकि हमें इसका सीरियल नंबर अलग से रखना है। हम इसको नॉर्मल डेबिट नोट में भी इसकी एंट्री हम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नॉर्मल डेबिट नोट में हम कर देंगे तो नॉर्मल डेबिट नोट वो होता है जब हमने कोई माल ख़रीदा हुआ है वो हम वापसी भेजते हैं, तो उस केस में नॉर्मली हम डेबिट नोट रेज करते हैं, जो परचेज के केस में ज़्यादातर होता है। तो उसका सीरियल नंबर अलग ही होता है। अभी इसके लिए सीरियल नंबर एक अलग हमें रखना पड़ेगा, तो इसी वजह से हम ये नया वाउचर टाइप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो डेबिट नोट हम यहाँ पे कुछ भी अलग से लिखने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिससे हम जान सकें कि ये हम इसलिए बना रहे हैं। तो हम सेल इंक्रीज ऐसा हम शॉर्ट करके इसको लिख देते हैं, तो ये अलग से बन जाएगा। सेट वाउचर टाइप, अब ये इसको हमें डेबिट नोट इसमें लिखना है और ये एब्रीविएशन अपने आप ही आ गया, उसको ऐसे ही रहने देना है। अभी मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में इसको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ज़्यादा सही रहता है। अगर हमें बाद में कोई नंबर चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑटोमेटिक तो आता ही है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो ये बेहतर रहता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट की केस में। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स हम इसको यस कर सकते हैं, चाहें तो यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे इसको यस। अभी हम वाउचर नंबरिंग जैसा फॉर्मेट हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं हम यहाँ पे बना लेंगे। तो प्रीफिक्स में हम इन्फो टाइम्स SG कर लेते हैं, या तो हम इस फाइनेंशियल ईयर को हम डाल देंगे 2022-23 हम कर देते हैं और स्लैश डाल देते हैं। इससे पहले हम DNB हम डाल देते हैं। रेफरेंस के लिए हम SB डाल देते हैं क्योंकि सेल के केस में है। तो हम ऐसा इसको एक बार हम बना लेते हैं। तो वाउचर टाइप हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम डेबिट नोट इसका हम करेंगे रेज। तो वाउचर टाइप में हमें जाना है। मान लीजिए कि हमें 10 अप्रैल को हमने ये बिल रेज किया था 5000 का। मान लीजिए कि ये रेट जो 50 है ये 60 रुपये होना था, तो 10 रुपये जो ज़्यादा होना है, तो उसके लिए हम डेबिट नोट ये बना रहे हैं। तो आइए हम डेबिट नोट इसका बना देते हैं। तो डेबिट नोट की शॉर्ट की Alt F5। अब हम आएंगे तो हम यहाँ पे दो देख सकते हैं। एक तो ये नॉर्मल है जो परचेज रिटर्न के केस में यूज होती है, तो उसके लिए हम ये नॉर्मल यूज करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे नॉर्मल यूज नहीं करेंगे। Alt F5 हम करते हैं। अभी हमने जो बनाया हुआ है वो हम यूज करेंगे क्योंकि ये स्पेशल केस है, क्योंकि ये सेल की वैल्यू हमें बढ़ानी है, ऐसा डेबिट नोट बनाना है, तो ये इसी प्रकार से बनेगा। तो अब हम पार्टी कर देंगे सिलेक्ट यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। हमारा एक नंबर इनवॉइस था, 10 तारीख को ही था।
इसको हम कर देंगे सेव। आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि सेल इनवॉइस बनाना, परचेज इनवॉइस बनाना, और भी बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये लोकल जीएसटी परचेज आ रहा है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल नहीं आ रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं कि ये परचेज वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और सेल वाला यहाँ पे लेते ही नहीं है, तो सेल की वैल्यू बढ़ती नहीं है। और ये GSTR 3 भी जब वो खोलते हैं तो पाते हैं कि ये परचेज रिटर्न में शो हो रहा है, जो कि गलत है। तो हमें ऐसे इस प्रकार से इसको नहीं करना है। यहाँ पे सेल वाला कैसे आएगा, वो आएगा यहाँ पे जाके शो मोड हम करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे और भी लेजर्स यहाँ पे खुल जाएंगे, सेल और परचेज दोनों के खुल जाएंगे। अब हमारा ये लोकल सेल्स अगेंस्ट 18% था, तो लोकल सेल्स 18% हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये सेल की वैल्यू को बढ़ा देगा। अब जो आइटम था वो हम यहाँ पे ले लेंगे। आइटम में था कितना था वो हम एक बारी देख लेते हैं। 10 रुपये से हमको यहाँ पे बढ़ाना है, तो ये एक बारी हम सेव कर लेते हैं और वो देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल था कितना। 100 पीस था और 10 रुपये के हिसाब से ये बढ़ाना है, तो 100 पीस था 10 रुपये के हिसाब से बढ़ाना है, तो ये 1000 रुपये हो गया। अब हम यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी ले लेते हैं और 10 यहाँ पे लिख देते हैं, 100 और 10 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये 100 क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, जो कि सही नहीं है क्योंकि क्वांटिटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तो हम इसको छोड़ देंगे क्वांटिटी रेट को, डायरेक्ट हम 10 × 100 1000 का जो अमाउंट बढ़ेगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हम GST इस पे लगा देंगे और हम इसको कर देंगे सेव। तो हमने इसको अभी कर दिया है सेव। अब हम इसका इफ़ेक्ट GSTR 3B पे देखेंगे कि ये सेल में आया है कि नहीं, ये सेल वैल्यू को बढ़ाया है कि नहीं। तो इसके लिए हमें DO और फिर यहाँ पे GSTR 3B पे आना है। ये हमारी अप्रैल की मंथ है 2022, तो हम अप्रैल में जाएंगे 1/4/2022 से 30/4/2022। तो आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज पे हम आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा सेल इनवॉइस है, ये तो वो आ रहा है सेल इनवॉइस यहाँ पे, और ये जो हमने डेबिट नोट बनाया है जो सेल की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है वो यहाँ पे है। यहाँ पे डेबिट नोट शो हो रहा है और ये सेल की वैल्यू को बढ़ा रहा है और आउटवर्ड GST को भी बढ़ा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल ही सही से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हमने डेबिट नोट बनाना सीखा है सेल के केस में, जब हमें सेल की वैल्यू को बढ़ानी होती है तो उस केस में डेबिट नोट हम कैसे बनाते हैं वो बनाना हमने आज की वीडियो में सीखा है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।